नमस्कार दोस्तों, कलिकेश जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हिंदी का जो है टॉपिक लिया गया है, जिसमें से आज उपसर्ग को सिलेक्ट किया गया है। चलिए देखते हैं ट्रिक के साथ। और अगर आप लोग इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा उपसर्ग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका यूपी टेट और सी टेट जितना जो थ्योरिकल सब्जेक्ट आता है उसको तो क्लियर ही हो जाना है। चलिए देखते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से उपधन सर्ग से मिलकर बना है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इतना क्लियर हुआ। आप लोग देख सकते हैं उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप, धन सर्ग। उप का अर्थ समीप या पास और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। एक सर्ग जो होता है, जो चलता था, उसका अर्थ खंड होता है, पर इस सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है। इस परिपेक्ष में उपसर्ग की। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जा सकता है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। एक एक लाइन आप लोग ध्यान में रखते चलिए। काफ़ी अच्छे जो है हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। मैंने इससे यूपी टेट, सी टेट सारे क्वालिफाई किए, यूपी पे का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। चलिए देखते हैं। और ये स्टेटमेंट देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कुल 22 हैं। पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं। एक एक आप लोग याद रखते हैं। 22 हैं संस्कृत के, किंतु निस व निर तथा दुस व दुर में कोई अंतर नहीं होता है। अतः संस्कृत के भाषा के 20 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है? 20 उपसर्गों का। चलिए देखते हैं कुछ संस्कृत के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे कि अति। इनका अर्थ देख लेते हैं। अधि सीमा से परे। और उदाहरण अतिवृष्टि, अत्युक्ति, अत्याचार। दूसरा है अधि, अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ। ये इसका अर्थ हो गया। और इसके जो उदाहरण है वो है अधिकृत, अध्यावसाय, अधिकार। तीसरा है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या क्रम में या समानता। ये इनके अर्थ हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। चौथा है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत। जैसे कि अपराध, अपहरण, अपशब्द, अपमान। इसका अप जहाँ पे लगा हो, कुछ चीज़ों को विवाद छोड़ के, उसका अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत। अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, जिसमें पहला है आ। इसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं। अपढ़, अनपढ़ जो होता है वो नहीं होगा, अपढ़ होगा। अनाम, अजान। ये जो है आ जहाँ पे लग जाता है उसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। और दूसरा है अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे कि अधखिला। अन, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे कि अनपढ़, अनमोल, अनगढ़। ये इसके उदाहरण हो गए। चौथा है उन। उन का मतलब होता है एक कम, जैसे कि 49, 69, 39। ये उनका अर्थ होता है एक कम। ठीक है, जैसे कि 19 हो गया, जिसमें उन लगा होता है, उसका अर्थ होता है एक कम। उसमें जैसे 19 होता है वो 20 में एक कम। 39, 29 आने वाली संख्या के एक कम होता है। चलिए उर्दू के उपसर्ग देखते हैं कुछ, जैसे कि कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। जैसे कि उदाहरण है कमज़ोर, कमक्ल, कम। दूसरा ये काफ़ी फेमस है खुश। ये उर्दू का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे कि खुशबू, खुश दिल। तीसरा है गैर, नहीं, अभाव। ये इसके अर्थ हैं गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। और ये चौथा है दर। दर का अर्थ होता है में, जैसे कि दरअसल, दरमियान, दरकिनार। अब चलते हैं कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं, जिसमें पहला है सब। इसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे कि सब जज, सब कमेटी। और दूसरा है डिप्टी, जिसका अर्थ होता है सहायक, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। और तीसरा है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य। ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो कि हिंदी में मिला के प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी से उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के हैं उपसर्ग, और संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं कई, और फारसी के भी उपसर्ग हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब जाके ये हिंदी बनती है। हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, जिसमें हेड लगा होता है, और हिंदी का भी अर्थ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि, तो उपसर्ग बन जाते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को
नेक्स्ट